नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, ये दिसंबर का महीना मेष राशि वाले जातकों की लव लाइफ में कितना खास रहेगा, रोमांस कैसा रहने वाला है, पार्टनर के साथ में रिलेशन कितने करीब होंगे, आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या रिश्ते खत्म होने वाले हैं, क्या रिश्तों में प्रेम दिखाई देगा। इन सभी स्थितियों की जानकारी मैं आपको दूंगा और लास्ट में बताऊंगा आपको ऐसी 3 राशियां जो आपके रिलेशन में काफी करीब आने वाली हैं इस दिसंबर के महीने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, सबसे पहले आप ये समझो कि वर्तमान के समय में कर्क राशि में जाकर मंगल नीच का, और ये भी सुनो नो कांटेक्ट की स्थिति मेष राशि में कब से ज्यादा प्रभावी है। तो आप ये सुनो पहले कि अक्टूबर के महीने की 13 तारीख से जो योग चल रहा है वो मेष राशि वाले जातक जो मंगली है, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, अंगारक दोष बना हुआ है, वो विशेष रूप से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। 6 नवंबर के बाद भी मेष राशि में नो कांटेक्ट की स्थितियां बनी है। अब आपको ये बता दूं कि जो वर्तमान में सिंगल है या फिर जिनका कोई पार्टनर था लेकिन वर्तमान समय में वो सिंगल है, तो उनके लिए एक अच्छी और श्रेष्ठ सूचना ये है कि आपकी कुंडली से, आपकी राशि से अष्टमस्त शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं आप यात्रा पर जा रहे हैं, धार्मिक स्थल पर आप जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका किसी ना किसी व्यक्ति से नया परिचय हो सकता है, नए रिलेशन के योग वर्तमान के समय में चल रहे हैं। तो अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं, किसी जगह घूमने जाते हैं, तो ऐसी संभावना है कि कोई व्यक्ति आपके कांटेक्ट में जल्दी से जल्दी आ सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आ सकता है, और ये स्थिति वर्तमान के समय में चल रही है जो कि पूरे दिसंबर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी। एक और खास बात, जो लिविंग रिलेशनशिप में है, आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, अभी मंगल की स्थिति तो वैसे भी नीच भंग राजयोग में है। यहां पर शनि को देखेंगे आप तो शनि शश महापुरुष योग में मार्गी हो गए। यहां पर आप ये देखें कि सूर्य अष्टमस्त हो गए। सूर्य के अष्टमस्त होने से 2 चीजें विशेष देखने को मिलेंगी। क्या कि एक तो वर्तमान के समय में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा जिद करेगा, ये बात ध्यान रखना। वर्तमान के समय में पार्टनर के साथ में बहस होगी और ये लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा देखने को मिलेगी। पार्टनर एंजॉय करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना कि पार्टनर की अपेक्षा आपसे कुछ उम्मीदें ज्यादा होंगी और आपके साथ में जैसे कि पार्टनर शॉपिंग करने की कोशिश करेगा, पार्टनर घूमने की ज्यादा कोशिश करेगा। तो ये समय थोड़ा अच्छा है, थोड़ा खराब है। एक और खास बात, वर्तमान के समय में अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है या आप मंगली हैं या आपकी कुंडली में राहु में मंगल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर आपसे बार बार विवाद करेगा और आपके रिश्ते आगे चलकर खत्म हो सकते हैं। ये भी मेरी बात ध्यान से समझ लेना। मेष राशि वाले जातक इस बात का विशेष ध्यान दें कि अष्टमस्त सूर्य जो चल रहे हैं, ये सूर्य आपके लिए खासकर वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के लिए अच्छे हैं। जैसे यह जो सूर्य अष्टमस्त हुआ है, ये उनके लिए ज्यादा अच्छा है जिनके विवाह के रिश्ते आ रहे थे और रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे थे। तो ये समय थोड़ा सा अच्छा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। विवाह के रिश्ते इसमें फाइनल होंगे नवंबर के महीने में, और लास्ट दिसंबर तक की स्थितियां काफी अच्छी देखने को मिलेंगी, जो कि मेष राशि वाले जातकों की लव मैरिज के लिए भी अच्छा है और अरेंज मैरिज के लिए भी अच्छा रहने वाला है। अब कुछ लोगों के प्रश्न है कि लव मैरिज के लिए कब से अच्छा है और अरेंज मैरिज के लिए कब से अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान के समय में शुक्र धनु राशि में चल रहे हैं और इस स्थिति के अनुसार वर्तमान का समय लव मैरिज के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आगे का जो समय आ रहा है, इसमें
2 दिसंबर के बाद का जो योग है वो अरेंज मैरिज की ओर आपको फोर्स करेगा और ये स्थिति अरेंज के लिए ज्यादा प्रभावित रहने वाली। एक और खास बात, यदि आप विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और पार्टनर के साथ में आपका संबंध काफी क्लोज है, तो ये बात भी जानिएगा कि इस समय में पार्टनर अपने परिवार वालों से लड़ भी सकता है आपसे विवाह करने के लिए। ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर बात आती है कि क्या ये जो वर्तमान का समय चल रहा है ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है? तो ये बात मेरी विशेष ध्यान समझना। कुंडली में अगर आपकी मंगल दोष है और पार्टनर की कुंडली में राहु की महादशा और आपकी कुंडली में मंगल की महादशा है तो 100% तलाक के योग बन रहे हैं और पार्टनर तलाक से रिलेटिव चर्चाएं भी करता हुआ नजर आ सकता है, या ये कह सकता है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, तुम्हारा मेरा जमता नहीं है, तुम मेरे साथ में मत रहो, तुम मुझे छोड़ दो। ऐसी स्थितियां अगर घटित हो रही हैं तो आप ये मान लेना कि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके रिलेशन बिगड़ने लगे हैं, आपका पार्टनर आप पर भरोसा नहीं जता रहा है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये रिलेशन खराब होने वाला है। एक और खास बात, अष्टम का योग होने के कारण आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर आपकी तारीफ नहीं अपितु अपने लोगों की तारीफ करता हुआ नजर आएगा और ऐसी स्थिति में अधिक संभावना है कि आपके रिलेशन खत्म हो सकते हैं, क्योंकि जब पार्टनर आपको लाइक करता था वो एक अलग स्थिति थी, वर्तमान के समय में पार्टनर दूसरे की तारीफ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके अपने रिलेशन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और ये स्थिति तब होती है जब राहु का अंतर हो या राहु की महादशा हो, तो ध्यान रखना। अब यहां पर मेष राशि वाले वो जातक जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, वर्तमान का समय अच्छा नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में आप, मैं कहूंगा, आगे ना बढ़े। 22 जनवरी 2024 के बाद संतान की प्लानिंग करना आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी। अब एक और खास मुद्दा मेरे पास में आता है कि अभी वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों की पत्नी, चाहे वो किसी भी राशि की हो, वो ये चाहेंगी कि वो अपने सास ससुर को छोड़कर अलग रहना पसंद करेंगे। ये वर्तमान के समय में, ये बात ध्यान रखना, इसको लाइक भी करना, अगर हो तो मुझे बताना, क्योंकि ये समय नेगेटिव चल रहा है। पार्टनर भी उसी स्थिति में ढलने की कोशिश करेगा और मेष राशि का जो व्यक्ति है, उसकी जो पत्नी है या उसके जो पति है, वो उसको अनुकूल बनाने की कोशिश करेगी। और इस समय में सबसे ज्यादा पारिवारिक स्थितियों में ये विवाद होगा कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, तुम्हें मेरे साथ में नहीं रहना, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ऐसी स्थितियां वर्तमान में ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि मंगल नीचस्थ है और कुंडली में अगर नीचस्थ है तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ये सुनने को मिलेगा कि तुम्हारा मेरा जमता नहीं है, तुम मुझे छोड़ो और अपनी लाइन अलग पकड़ो। एक और खास बात, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है आपको? पुरुष प्रधान और स्त्री प्रधान दो स्थितियां देखी गई। जब स्त्री प्रधान पुरुष बन जाए तो ऐसी स्थिति में घर बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा होने लगती हैं, और ये उन्हीं की कुंडली में होता है जिनकी कुंडली में शनि में चंद्रमा चल रहा हो। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग इतने दयालु होते हैं कि वो अपनी पत्नी को विवाह के बाद पढ़ाने की चाह रखते हैं। ध्यान समझना, अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन स्थितियां तब बिगड़ जाती हैं जिनकी कुंडली में, जिनकी पत्नियों की कुंडली में मंगल में सूर्य हो, जिनकी कुंडली में चंद्रमा में सूर्य बैठा हो। ऐसी स्त्रियां विवाह के बाद, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जॉब की तैयारी करती हैं और जॉब लग जाने के बाद अपने पति को छोड़ देती हैं। ये बात भी ध्यान रखना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा है, मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी रीडिंग करा लें पार्टनर की, क्योंकि वो पार्टनर आपको लात मारकर बाहर निकाल देगा, वो आपके लिए और भी ज्यादा गलत हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब यहां पर एक और बात सामने आती है कि मित्रों, यहां पर जो वर्तमान में योग चल रहा है वो संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जरूर है। ये वर्तमान का समय भूमि लाभ आपको करा सकता है, वर्तमान का समय आपको विदेश की यात्राएं करा सकता है,
वर्तमान का जो समय चल रहा है वो आपको स्वदेश से विदेश पहुंचा सकता है। मेष राशि वाले जातक हम ये कहें कि कंपटीशन की तैयारी करें, नौकरी की तैयारी करें, 100% सफलता मिलेगी, कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन रिलेशन को लेकर दिसंबर का महीना ये जो है वो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में रहने वाला है, ध्यान रखना। अब यहां पर मैरिड लाइफ में स्थितियां तो बिगड़ रही हैं। आपको ये भी बता दूं कि मेष राशि जो मंगल की राशि है और मंगल ही नीच भंग राजयोग में है, तो नीच भंग जो राजयोग है वो आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, और ये समय आपके जॉब के लिए भी बहुत श्रेष्ठ चलने वाला है। लेकिन स्थिति तब निर्भर करती है जब आपकी कुंडली में उस ग्रह की महादशा चल रही हो जो ग्रह आपका सबसे ज्यादा बली है, और उसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा। एक और खास बात, आपने कई बार यह देखा होगा कि बहुत से व्यापारी रत्नों को धारण करके रखते हैं। बहुत से व्यापारियों को आपने देखा होगा कि वो बिजनेस के लिए पन्ना पहनते हैं या मूंगा पहनते हैं या माणिक पहनते हैं या नीलम पहनते हैं। लेकिन वो पहनते क्यों हैं इसका पता है आपको? वो अपनी कुंडली की रीडिंग कराने के बाद ही वो रत्नों को धारण करते हैं। तो यदि आप भी कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप परामर्श लें, आपको एक सटीक रीडिंग मिलेगी और उसके अनुसार यदि आप कार्य करेंगे तो 100% आप विजय को प्राप्त करेंगे। यहां पर एक और बात ध्यान से समझना, यहां पर वो लोग जो विशेष रूप से कहीं ना कहीं हम ये कहें कि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जिनके दिल में ये एक उमंग उठ रही है कि मुझे एक नया व्यापार करना है, वो किस समय करें? तो इसके लिए वर्तमान का समय बहुत नेगेटिव नहीं है, ये बात जान लेना। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि यह जो नवंबर का महीना है ये बहुत हद तक आपके लिए अच्छा भी है। अच्छा है कब तक? 2 दिसंबर 2024 तक। आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान का समय रेस्टोरेंट के लिए अच्छा है, वर्तमान का समय आप कपड़े से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, वर्तमान के समय में आप कोई ऐसा कार्य शुरू कर सकते हैं जो विशेष रूप से आपकी कुंडली में बली ग्रह के अनुसार हो। एक और खास बात, अब यहां पर बात आ जाती है कि मित्रों इस समय में मेष राशि वाले जातक थोड़ी सी स्थितियां यहां पर बिगड़ रही हैं। क्या कि आपका जो वर्तमान का योग चल रहा है वो लोन, यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो वर्तमान के समय आपके लिए अच्छा है। आप थोड़ा सा प्रयत्न करें, इसमें भी आप विजय हो सकते हैं, पैसा आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और ये जो दिसंबर का महीना है वो बहुत अच्छा है कुछ चीजों के लिए, जैसे एक्स्ट्रा अफेयर के जो संबंध हैं जो टूट गए थे, जिनमें रिलेशन खत्म हो गए थे, तो वो शादी के बाद भी रिलेशन रिटर्न लौटेंगे। और 2 दिसंबर 2024 के बाद ये पूरा दिसंबर का महीना लकी रहेगा मेष राशि के लिए। थर्ड पार्टी का रिलेशन का कोई भी राशि का पार्टनर हो, यहां पर वो रिटर्न वापसी करेगा ही। अब यहां पर वो 3 राशियां जो ज्यादा क्लोज रहेंगी दिसंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों की स्थिति में, तो सुनिएगा, मेष राशि में ज्यादा क्लोज स्थिति देखने को मिलेगी इस समय में, और श्रेष्ठ संबंध भी होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो वर्तमान का समय चल रहा है आप इस स्थिति को नोटिस करना कि मेष मिथुन के संबंध में प्रेम ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। पहली स्थिति, मेष राशि और मिथुन राशि की एक श्रेष्ठ स्थिति चल रही है। मेष राशि यहां पर जो वर्तमान का समय चल रहा है उसके अनुसार मेष और मिथुन के संबंध काफी पॉजिटिव, काफी प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। तो यहां मेष और वृश्चिक के संबंधों में भी प्रेम बढ़ेगा। वहीं मेष राशि और कुंभ राशि में भी ये समय काफी पॉजिटिव है। मेष राशि और मेष राशि के लिए ये वर्तमान का समय लकी साबित होगा। तो ये थी कुछ खास स्थितियां, लेकिन यहां पर एक बार फिर आपको जागरूक कर दूं कि यह जो राशिफल है ये ग्रह गोचर के अनुसार है, ये बात ध्यान रखिएगा।
फिजिकल रिलेशनशिप के योग वर्तमान समय में ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों की। ये बात सुनिए, मेष राशि के कर्क राशि में देखने को मिलेंगे, मेष राशि के मकर राशि में देखने को मिलेंगे, मेष राशि के वर्तमान के समय में वृश्चिक राशि में भी देखने को मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जिन लकी राशियों के विषय में मैंने बताया है उनका भी ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। अभी वर्तमान के समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। मंगल के बीज मंत्र का जप करने से मंगल बली होगा, तो इस बात का ध्यान दें, क्योंकि मंगल अभी नीच के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं का सामना मेष राशि वाले जातकों को करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही।